दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रुकाना पहलवान का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था। कुश्ती के मुकाबले से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, रुकाना की ताकत का असल राज क्या था, और ये भी बताएंगे कि रुकाना पहलवान के बेटे ने आखिर में कुश्ती क्यों लड़ी थी। इसके अलावा हम आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात बहादुरी के वाक़यात सुनाएंगे। बस इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन गिरामी, अरब के वसीओ अरीज सहरा में जहां सूरज की तपस रेत के जर्रों को आग में बदल देती थी और हवा के बगोले मुसाफिरों के नक्शे कदम मिटा देते थे, एक गांव आबाद था। ये गांव था फदक। फदक के लोग तिजारत और जिर्रात से अपना गुजर बसर करते। यहाँ के लोग बहादुर, मेहमान नवाज और अपने रस्मों रिवाज के पाबंद थे। फदक में एक ऐसा सुरमा रहता था जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम रुकाना था। रुकाना कबीला बनी सुलेम से ताल्लुक रखता था। उसका असल नाम रुकाना बिन अब्दे यजीद था, लेकिन लोग उसे सिर्फ रुकाना पहलवान के नाम से जानते थे और इसी तारुफ से वो मशहूर हुआ था। दोस्तों, रुकाना को अल्लाह तबारक व ताला ने गैर मामूली जिस्मानी ताकत से नवाजा था। वो न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे अरब में अपनी ताकत के लिए मशहूर था। उसकी ताकत का ये आलम था कि जब वो कुश्ती लड़ता तो रेत के मैदान में उसके कदमों के निशान गहरे की सूरत इख्तियार कर जाते थे। उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी और हर मुकाबले में अपने हरीफ को चारों शान चित्त कर देता था। एक दिन रुकाना पहलवान को पता चला कि मक्का में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं जो ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे अरब में फैल गई थी। लोग मुख्तलिफ अंदाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी के बारे में बातें करते थे। कुछ उन पर ईमान लाए थे जबकि कुछ उन्हें झूठा और जादूगर कहा करते थे। रुकाना पहलवान ने भी ये सुनकर दिल में सोचा कि अगर वक़्तन वो अल्लाह के रसूल है तो उन्हें मेरी ताकत का मुकाबला करना होगा। ये सोचकर उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी पैदा हुई। वो अपने बेटे के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गया। मोहतरमा दोस्तों, रुकाना का बेटा जिसका नाम यजीद था, अपने बाप की तरह बहादुर और ताकतवर था। वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता और कुश्ती करता था। वो अपने बाप के साथ मक्का जाने के लिए बेताब हुआ और देखना चाहता था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और उनमें कितनी ताकत है। दोस्तों, मक्का का सफर रुकाना और उसके बेटे के लिए किसी तवील आजमाइश से कम न था। सूरज की तमाजत से रेत के टीले अंगारों की मानिंद दहक रहे थे और हवा के तेज झोंके उनके चेहरे को छूता तो लगता जैसे किसी ने नमक के जर्राक को छाल दिए हो। पानी की कमी ने उनके हलक खुश्क कर दिए थे, लेकिन रुकाना के कदम न रुके, न उसके हौसले पस्त हुए। उसके दिल में एक ऐसी जुस्तजू थी, एक ऐसा वलवरा था जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। वो नबी यखरू जमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए बेचैन, बेताब और बेकरार था। वो देखना चाहता था कि वाकई क्या उनमें वो कुव्वत, वो नूर, वो चाशनी और मिठास है जिसका चर्चा पूरे अरब में फैला हुआ है। दोस्तों, आखिर कई दिनों की थकन और प्यास के बाद वो मक्का की सरजमीन पर पहुंचे। यहाँ की फिजा में एक ऐसी रूहानियत थी, एक ऐसा सुकून था जो उन्हें अपने अंदर खींच रहा था। लोगों के चेहरों पर एक ऐसा नूर था जो रुकाना ने पहले कभी नहीं देखा था। गोया यहाँ की हर चीज अल्लाह की रहमत से मामूर थी। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, यजीद, मुझे लगता है कि यहाँ जरूर कुछ खास बात है। दोनों बाप बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। कुछ लोगों से पूछने के बाद उन्हें बताया गया कि वो मस्जिद में हैं। उनके कदम मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस के साथ मस्जिद में दाखिल हुए तो वहां एक सादा से हुलिये में एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिल को छू लेने वाली थी, गोया वो हर आने वाले का खैर मुकद्दम कर रही हो। रुकाना पहलवान ने फौरन पहचान लिया कि ये वही हस्ती है जिनकी तलाश में वो इतनी दूर से मक्का आया था। दोस्तों, जैसे ही रुकाना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कदम बढ़ाए, सीना ताने निगाहें चमक रही थीं। उसने गरजदार आवाज में सलाम किया और फिर अपना तारुफ करवाया।
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदतें मुबारका थीं कि जो शख्स भी मुलाकात करता, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस्लाम कबूल करने की दावत जरूर फरमाते थे। चुनांचे सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान को भी दावत दी, ए रुकाना, तुम बुत परस्ती से तौबा करो और अल्लाह वादहू ला शरीक जो है उस पर ईमान ले आओ। जब रुकाना ने देखा कि ये तो हमको ही तबलीग कर रहे हैं और हम हैं कि इनसे कुश्ती करने आए, तब रुकाना ने गरजदार आवाज में कहा, ए मोहम्मद, मैं रुकाना हूं, पूरे अरब का नामी गिरामी पहलवान। मेरी ताकत के चर्चे तुमने भी जरूर सुन रखे होंगे। एक लम्हे को रुका, फिर ललकारते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अगर ये सच है तो आओ मुझसे कुश्ती लड़ो, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मैं तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाऊंगा। मोहतरम नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे कुह नूर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने रुकाना की ललकार कबूल करते हुए फरमाया, ए रुकाना, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है कि तू इस्लाम कुश्ती लड़ने के बाद कबूल करेगा तो फिर मैं तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, रुकाना के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि ये कमजोर सा शख्स मेरा क्या मुकाबला करेगा। आज तो मैं उसे लम्हों में चारों साने चित्त करके अपनी ताकत का लोहा मनवाऊंगा और इसकी नबूवत का राज फाश कर डालूंगा। ये एक ऐसा मुकाबला था जिसका तसव्वुर भी मुश्किल था। एक तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मामूल इंतहाई सादा था और जिन्होंने कई कई दिन फाके भी काटे थे, खजूर का एक दाना मुंह में डालकर पानी पी लेते और सबो रोज गुजार लिया करते थे। दूसरी तरफ रुकाना, जो कि हर रोज मालूम नहीं कितना गोश्त और वापर मुकदार में दूध का इस्तेमाल किया करता था। रुकाना नामी इस पहलवान की जिस्मानी ताकत के बारे में कहा जाता था कि वो अकेला 200 आदमियों का मुकाबला करके उन्हें पछाड़ सकता था, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाब बरक़ात पर अल्लाह तबारक व ताला का खास फजले करम था। मोहतरम नाजरीन, जब मुकाबला शुरू हुआ तो देखने वालों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। रुकाना के गुरूर के सारे दावे धुएं की तरह उड़ गए। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसे जोर से पटका कि वो जमीन पर जा गिरा, जैसे कोई तनोमन दरख्त तूफान की जद में आकर जमीन बोस हो जाए। ये देखकर रुकाना दंग रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसा शख्स जिसका जाहिरी हुलिया कमजोर लगता है, इतनी बेपनाह ताकत का मालिक कैसे हो सकता है। रुकाना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। उसने दोबारा चैलेंज किया, लेकिन इस बार भी हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बड़ी आसानी से हरा दिए। रुकाना ने फिर तीसरी बार भी कुश्ती करने के लिए कहा, तो जब तीसरी बार भी हार गया तो उसे अपने शिकस्त का यकीन हो गया। तब उसने हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरे तस्लीम खम किया और कहा, ए मोहम्मद, मैं आज तक बहुत ज्यादा कुश्तियां कर चुका हूं मगर कभी किसी से हारा नहीं, लेकिन आज आपने मुझे तीनों बार हरा दिया। इसका मतलब है कि आप वाक़यतन अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे रसूल है। मैं आपके दीन में दाखिल होना चाहता हूं। इस तरह अरब का मशहूर ज़माना पहलवान रुकाना दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोज़ेज़ात का एक जिंदा सबूत है। मोहतरम दोस्तों, जब रुकाना पहलवान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसका बेटा यजीद, जो खुद भी एक नामवर पहलवान था, अपने बाप की इस नाकामी को कबूल करने के लिए तैयार ना था। उसके दिल में एक आतिश विशा था जो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारने पर मजबूर कर रहा था। यजीद जवानी के जोश और अपने बाप की शिकस्त के गम से भरपूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और कहा, ए मोहम्मद, तुमने मेरे बाप को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि तुम एक गैर मामूली इंसान हो, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारी ताकत को नहीं परख सका। क्या तुम मुझसे भी कुश्ती लड़ोगे? दोस्तों, हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में झांकते हुए उसकी ललकार को भी कबूल फरमाया। वो जानते थे कि यजीद के दिल में अभी तक शुकूक व शुबहत है और उसे ईमान की रोशनी की जरूरत है।
दोस्तों, जैसे ही यजीत ने अपने आप को इस मुकाबले के लिए तैयार किया, वो अपने बाप से भी ज्यादा ताकतवर था और उसने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई थी। उसने सोचा कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने बाप की शिकस्त का बदला भी लेगा और अपने कबीले का सर फख्र से बुलंद करेगा। मोहतरम दोस्तों, जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीत ने अपने तमाम तर ताकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हर वार को आसानी से रोक दिया। यजीत हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए यजीत को मौका दिया कि वो अपनी पूरी ताकत आजमा ले। फिर अचानक एक बर्क रफ्तार हरकत से उन्होंने यजीत को जमीन पर दे मारा। यजीत की पीठ जमीन से इस जोर से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गईं। यजीत ने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। उसने हुजूर की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही पुरसुकून और मुस्कुराहट थी। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीत का हाथ पकड़कर उसे उठाया और फरमाया, यजीत, तुम एक बहादुर जवान हो, लेकिन याद रखो, हकीकी ताकत अल्लाह के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला अपने नबी को किस तरह ताकत अता फरमाता है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बाकी है? दोस्तों, यजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरे तस्लीम खम किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। दोस्तों, रुकाना और उसके बेटे का मुसलमान होना पूरे अरब में मशहूर हो गया। लोगों ने यह सुनकर कहा कि अगर रुकाना जैसा सुरमा मुसलमान हो सकता है तो फिर कोई भी मुसलमान हो सकता है। इस वाक्य ने बहुत से लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। रुकाना ने अपनी बाकी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी और एक बहादुर और वफादार सहाबी बन गए। उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते रहे। उनकी शुजाअत और कुर्बानियों को आज भी याद किया जाता है। मोहतरम दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान का आपस में क्या रिश्ता था। दोस्तों, जमाने की गर्द वालू वादियों में एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ा जो खून के ताल्लुक से कई ज्यादा गहरा रिश्ता था। रुकाना पहलवान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक ऐसा रिश्ता जो तारीख के औराग में छुपा हुआ था। लेकिन एक दिन जब रुकाना ने ईमान की रोशनी में अपना वजूद गर्क किया तो यह रिश्ता खुलकर सामने आया, जैसे सहरा में किसी चश्मे का अचानक जुहूर हो। यह रिश्ता महज खानदानी नसब का नहीं था, बल्कि एक मुस्तरीका जद्दे अमजद अब्दुल मुनाफ की औलाद होने का था। अब्द मुनाफ जो कुरैश के एक मोवाज़ेद सरदार थे, उनकी औलाद में से एक शाख हाशम की तरफ थी, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब चला, और दूसरी शाख मुत्तलिब की तरफ थी, जिससे रुकाना का ताल्लुक था। दोस्तों, ये वाकया हमें यह बताता है कि इस्लाम किसी नस्ल, कबीले या खानदान तक महदूद नहीं। ये एक आलमगीर दीन है जो तमाम इंसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। रुकाना एक बहादुर और मशहूर पहलवान था, लेकिन उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत को तस्लीम किया और इस्लाम के दामन में पनाह ली। ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम की कशिश हर दिल को अपनी तरफ खींच लेती है, चाहे वो किसी भी पसे मंजर से ताल्लुक रखता हो। नाजरीने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली, नरमी और शफकत के बेपनाह वाकयात आपने सुने होंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शुजात बहादुरी का चर्चा भी आम था। सैयदना अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतरीन, लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे और लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक मर्तबा रात की तारीखी में मदीना को अपने हिसार में ले रखा था। खामोशी का ये आलम था कि सोए हुए लोगों की सांसों की आहट भी सुनाई देती थी। अचानक एक अजीब सी आवाज ने इस खामोशी को चीर डाला। लोग खौफ ज़दा होकर बेदार हुए। एक ही ख्याल जहनों में गर्दिश कर रहा था
कि कहीं मदीना पर दुश्मन का हमला तो ना हो जाए, कहीं ये सब खून तो नहीं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। लोग घरों से बाहर निकल आए, अंधेरा था, मगर हर शख्स के चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया। कुछ लोग मदीना की सरहदों की तरफ दौड़ पड़े ताकि दुश्मन का सुराग मिल सके। इसी असना में लोगों ने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसने उन्हें हैरत ज़दा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना अब्बू तलहा के घोड़े पर सवार तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। लोगों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूर सुकून और मीठी आवाज में फरमाया, तुम सब घरों को वापस लौट जाओ, डरने की कोई बात नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही मदीना की हिफाजत के लिए काफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन भाग गया है, मैं दूर दूर तक देख आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में एक ऐसी मिठास थी कि लोगों के दिलों से खौफ जाता रहा और वो इत्मीनान से अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक हमले की नाकाम कोशिश नहीं था, बल्कि इसमें कई और पहलू भी थे जो उसे यादगार बनाते हैं। लोग जानते थे कि सैयदना अब्बू तलहा का घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता है, मगर उस रात ये घोड़ा एक तूफान की तरह दौड़ा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े को बाहर का लक़ब दिया, यानी समुंदर, जो उसकी तेज रफ्तारी की आकासी करता है। यह वाक़या मदीना के लोगों के लिए एक पैगाम भी था कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ है, उन्हें किसी दुश्मन से डरने की हरगिज जरूरत नहीं है। ये वाक़या आज भी हमारे दिलों में ईमान की शमा रोशन करता है और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एहसास दिलाता है। मोहतरम दोस्तों, यूं तो मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे दुश्मन थे, मगर मक्का के तपती रेत पर एक शख्स खड़ा था। उसका दिल नफरत और बुग़्ज़ से लबरेज ये था। उबे बिन खल्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बदतरीन दुश्मन। इसकी दुश्मनी की दस्ताने जुबान जदे आम थी। कभी उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओझड़ियां डाली, तो कभी गजवा ओहद में आपके चेहरे मुबारक पर पत्थर मारा, जिससे आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक से सीना भी आलूदा हो गया, मगर किस्मत का लिखा कुछ और ही था। उसी लम्हे जब उसका सीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से रंगीन हुआ, एक अनोखा इनकलाब उनके दिल में रूहनुमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न खुल्क, आपकी शफकत और आपकी रहमत ने उसके दिल की तारीकियों को चीर डाला। वहीं उसी मैदान जंग में उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, एक पल में दुश्मन से दोस्त, जालिम से मजलूम, काफिर से मुसलमान बन जाने वाला ये शख्स अब एक नए जज्बे से सरशा था। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे मक्का में मुअज्जन मुकर्रर करें। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। ये अल्फाज उबे बिन खल्फ के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि इसकी जिंदगी का असल मकसद यही था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके इताअत। इस दिन से उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नफरत थी, वो एक गहरी इश्क में तब्दील हो गई थी। वो एक सच्चा आशिक रसूल बन गया, जो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का तालिब रहता था। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह के रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी हो, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह से माफी मांगे, तो मेरा करीम रब अपने करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से जरूर माफी फरमा देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एक नई मुनफिरीद और मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।